डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसे सिंपली हम एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब आएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो पहले इसको समझ लें कि टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो सिंपली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म। यानी सिंपली क्या है, फिजिक्स का वह ब्रांच जहाँ पर क्या करते हैं, हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। सिंपली दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियोमैग्नेटिज्म। तो सिंपली हमारे पास ये जो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, इसे हम इसलिए क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो देखा जाए क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस can be completely described by three parameters which are called elements of earth magnetic field। मीन्स जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और उसके प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मेनली थ्री पैरामीटर्स हैं, उसी के थ्रू डिफाइन किए जाते हैं। Simply, that parameters are called the elements of earth magnetic field or elements of terrestrial magnetism। तो देखा जाए ये कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सेकेंड, एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। एंड थर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास थ्री पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, या कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पैरामीटर्स हम क्या करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट देखा जाए, फर्स्ट क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो फर्स्ट देखते हैं कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास अभी इसका कॉन्सेप्ट यूज किया जाना है। जैसा हम देख रहे हैं अर्थ के दिखाया गया है और यहाँ पर इसके नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाया गया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मैग्नेटिक पोल्स हैं। ठीक, इनका कॉन्सेप्ट हम आगे भी पढ़ चुके हैं और अब इसके बाद से क्या करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमें एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, थ्री एलिमेंट्स, उनको डिस्कस करना है। देखते हैं इन एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स क्या हैं इनके बारे में देखा जाए। तो फर्स्ट है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो क्या कर रहा है, एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मीन्स अब यहाँ पर आ रहा है कॉन्सेप्ट मेरिडियन का, जियोग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन का। सिंपली हम इसके पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। वहाँ पर हमने देखा था क्या मिलता है, मैग्नेटिक एक्सिस नॉट कोइंसाइड टू द जियोग्राफिकल एक्सिस। जो अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस है उससे कोइंसाइड नहीं करता है, थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। जैसा कि हम इस फिगर से देख रहे हैं, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन जियोग्राफिक एक्सिस को, जबकि यह रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक एक्सिस को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस में थोड़ा सा चेंजिंग मिलता है, और जो चेंजिंग मिलता है वह मिल जाता है 11.5 डिग्री का। ये हम लोगों ने इसके पहले देख चुका है, स्टडी किए थे हम इसके पहले, तो वहाँ पर भी इसके बारे में बताए थे कि हमें इतना मिलता है। तो इसको हम एक्सप्लेन जरा करें कि मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो देखा जाए, जियोग्राफिकल मेरिडियन, एट एनी प्लेस जियोग्राफिकल मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ and south pole, that is
एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। यानी क्या कर रहा है यहाँ पर हमारे पास, इस फिगर से इसको समझ सकते हैं, क्या कर रहा है हमारे पास यहाँ दिखाया गया है, क्या कर रहा है, यह जियोग्राफिकल हमारे पास एक्सिस है। यह क्या है, ये हमारे पास जियोग्राफिकल एक्सिस है, और यह क्या है, मैग्नेटिक की बात कर रहा है, यानी हमारे पास ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ये जियोग्राफिकल इक्वेटर है और यह मैग्नेटिक इक्वेटर है। तो यहाँ पर ये जो प्लेन दिख रहा है, यहाँ पर ये इजीली प्लेन देख सकते हैं, फिगर में प्लेन डिनोट किया गया है कि यहाँ पर प्लेन क्लियर दिख रहा है, ठीक ना। ये हमारे पास ग्रीन कलर वाला पार्ट, ये क्या दिख रहा है, ये प्लेन जैसा दिख रहा है। दिस इज द एक्सिस, जियोग्राफिकल हमारे पास एक्सिस है, ठीक ना। अब क्या कहलाता है, यही हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहला जाता है, यहाँ पर हमने ग्रीन वाले को मैग्नेटिक कंसिडर कर लिया और इसको वायलेट को हमने जियोग्राफिकल कंसिडर किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, हमारे पास ये जो लाइन रेड्स हम दिखा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यह मैग्नेटिक को। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, एक प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन है जो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, और यही कहलाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। और यह रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, यह कर रहा है मैग्नेटिक एक्सिस को। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक एक्सिस को, और इसको हम जानते हैं सिंपली किस नेम से, इसे हम जानते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमने देखा यहाँ पर मेरिडियन जो है ये है क्या, ये एक्सिस हैं, जो एक्सिस जो लाइन ऑफ एक्सिस हैं, कह सकते हैं एक जियोग्राफिकल एक्सिस है और दूसरा हमारे पास मैग्नेटिक है। इन्हीं एक्सिस जो प्लेन मिलता है, उसी प्लेन को हम क्या सिंपली क्या जानते हैं, मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या देखा, जियोग्राफिकल एक्सिस क्या था, एट एनी प्लेस जियोग्राफिकल मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, एट एनी प्लेस मैग्नेटिक मेरिडियन इज ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, ध्यान रखना जियोमैग्नेटिक नॉर्थ का वर्ड यूज किया गया है, एंड साउथ पोल, दैट इज मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ। हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या है, यही तो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ है, और ये जियोग्राफिकल एक्सिस ऑफ अर्थ है। तो ये फिगर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है इसको। इसके अलावा हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्लेन दिखाया गया है, ये प्लेन क्या है, यहाँ पर एक प्लेन है और दूसरा प्लेन हमारे पास यहाँ दिख रहा है, यह वाला प्लेन दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर ये प्लेन दिख रहा है, ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जियोग्राफिकल हमारे पास है। यहाँ पर क्या है, हम देख रहे हैं ये वाला जो रेड वाला पोर्शन में दिखा रखा है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन है, ठीक। और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर का दिखा रहे हैं, ये ब्लू कलर क्या है, ये हमारे पास जियोग्राफिकल मेरिडियन है, ठीक। ये हमारे पास प्लेन है दोनों, और इन प्लेन के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल बनता है, वही हमारे पास एंगल आगे भी डिफाइन होने वाले हैं। यहाँ पर अल्फा देख रहे हैं, यहाँ पर थीटा देख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों एंगल को भी आगे हम डिफाइन करने वाले हैं, तो वहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें एक्सिस के बीच भी यहाँ 11.5 डिग्री मिलता है, कहाँ पर, जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक पोल जो मिलता है इसके केस में, ठीक। तो अब देखते हैं, अब हम डिफाइन करते हैं क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को अब डिफाइन किया जाए क्या है, क्योंकि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को जानने से पहले हमें मेरिडियन का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था, इसलिए हमने उसको स्टडी किया। अब देखा जाए एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है। एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द geographical meridian is called the angle of declination. It is denoted by alpha. तो हम यहाँ इस फिगर को देखें जरा, इस फिगर से यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम ये देख रहे हैं क्या है, ये वाला पोर्शन हमारे पास जो दिख रहा है ये क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक। और ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन है। तो इन दोनों मेरिडियन के बीच में एंगल क्या बन रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं एंगल बन रहा है क्या, अल्फा एंगल बन रहा है। यही हमारे पास जो अल्फा एंगल बन रहा है इन दोनों मेरिडियन के बीच में,
तो कहा तो गया है कि द एक्यूट एंगल, यानी सिंपली डिफाइन भी किया गया है क्या, कि द एक्यूट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड द क्या, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यही तो है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो एक्यूट एंगल बन रहा है, ये हमारे पोर्शन पे बन रहा है, ठीक ना, ये वाला जो पोर्शन बन रहा है, दिस इज द, यही क्या कहलाता है, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। यही तो है हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, या इसे दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं। डिक्लिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं क्या कर रहा है, द डेविएशन ऑफ द कंपास फ्रॉम ट्रू नॉर्थ इज एन एंगल कॉल्ड डिक्लिनेशन। यानी क्या कर रहा है, हमारे पास जो कंपास होता है, कंपास में जो क्या मिलता है हमें, हमें कंपास में क्या कह रहा है, कह रहा है कंपास फ्रॉम ट्रू नॉर्थ, यानी क्या, डेविएशन जो मिलती है, डेविएशन ऑफ द कंपास फ्रॉम द ट्रू नॉर्थ इज एन एंगल कॉल्ड एंगल, या डिक्लिनेशन एंगल कहलाते हैं। ठीक, ये डिक्लिनेशन कहलाते हैं। तो सिंपली ये रहा हमारे पास एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक, अब इसके बारे में कुछ और देखा जाए, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन arises because the magnetic axis of the earth does not coincide with its geographical axis। यानी यहाँ पर कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसका काज क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का, ये जो डिक्लिनेशन हो रही है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो रही है, इसका काज क्या है। तो एक्चुअल में होता यह है, ये जो डिक्लिनेशन एराइज होता है, इसका काज क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ डज नॉट कोइंसाइड विद द, क्या करता है, ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है ये कोइंसाइड नहीं करता है हमारे पास, क्या, ये मैग्नेटिक एक्सिस जो है ये इस जियोग्राफिकल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता है। और जब कोइंसाइड नहीं करेगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें एंगल मिलेगा। तो यही सिंपली इसका काज है, कोइंसाइड न करना ही। अब देखा जाए डिक्लिनेशन, जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, इसकी इंडिया में क्या वैल्यू है। इन इंडिया द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है, ठीक ना, इट इज 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट। ये ध्यान रहे, ये हमारा दिखाया गया है 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट फॉर डेली। डेली के लिए अगर यहाँ मेजर करेंगे तो हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो मिलेगा वह क्या है, 0 डिग्री 41 मिनट ईस्ट में। ईस्ट मीन्स रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्लिनेशन ईस्ट साइड हो रहा है, ठीक ना, एंड 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट फॉर मुंबई। जबकि हम मुंबई में देखते हैं तो वहाँ भी क्या है, 0 डिग्री ही है, लेकिन 0 डिग्री 58 मिनट के साथ हुआ वेस्ट में, यानी डिक्लिनेशन क्या हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है। जैसा कि हम कंपास जानते हैं, कंपास पे क्या होता है, ये कंपास अगर बना है तो हम ये देखते हैं, ये अगर हमारे पास एरो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास डिक्लिनेशन जिस डायरेक्शन में मिलेगा तो ईस्ट या वेस्ट में मिलेगा, तो उसी ईस्ट या वेस्ट को हमने डिफाइन किया है। अगर ईस्ट में मिल रहा है डिक्लिनेशन कंपास के तो यहाँ पर ईस्ट डिफाइन किया गया है, अगर वेस्ट में मिलेगा तो वेस्ट को डिफाइन किया गया है। दिस मीन्स दैट द नॉर्थ पोल ऑफ ए कंपास नीडल ऑलमोस्ट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल, जियोग्राफी वर्ड यूज हो गया है, जियोग्राफिकल कर सकते हैं, जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक ना, ये ऑलवेज पॉइंट्स होते हैं कहाँ पर, जियोग्राफिकल नॉर्थ पर। नेक्स्ट देखा जाए एंगल ऑफ डीप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं, हम 3 कंपोनेंट्स स्टडी करने वाले हैं, किसके, मैग्नेटिक एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है, या एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म जो है, इसके 3 कंपोनेंट्स स्टडी करने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट स्टडी किया, सेकंड क्या है, एंगल ऑफ डीप। तो देखा जाए क्या है एंगल ऑफ डीप। द एंगल ऑफ डीप, या इसे सिंपली मैग्नेटिक डीप के नाम से भी जानते हैं, एट ए प्लेस इज द एंगल between the direction of earth magnetic field and the horizontal in the magnetic meridian at that place। इसे हम इस फिगर से समझ सकते हैं बहुत ही इजीली। यहाँ जो फिगर दिखाया गया है, इस फिगर को जरा देखें, इस फिगर में जरा दिख रहा है क्या, ये हमारे पास रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हमने ओरिजिन मान रखा है तो ये लाइन रिप्रेजेंट क्या कर रही है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है क्या, यह बी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर जो बी ई दिख रहा है हमको, यह बी ई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यह बी ई रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ओरिजिनल डायरेक्शन किसका, अर्थ का।
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का दिखाया गया एन क्या है हमारे पास, एन हमारे पास क्या है, एन एस इज ए डीप निडल कह सकते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन OPQR में है, ठीक ना। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये अगर हमारे पास कंसिडर कर लिया जाए, ये क्या है, ये हमारे पास अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यहाँ पर इसका जो हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, ये हमारे पास क्या है, अगर हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल से क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। तो हम जब इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस पर आएगा हमारे पास, अगर हमारे पास BE है तो इस पर आएगा क्या, BE cos थीटा। जैसा हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल मिलता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस पर मिलेगा, और वो मिल जाएगा क्या, BE sin थीटा। कंपोनेंट तो ही तो ब्रेक किए जाते हैं, तो जो कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये थीटा एंगल किसके बीच में है, हमारे पास मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस मैग्नेटिक एक्सिस का, तो इनके बीच के जो एंगल फॉर्म हो रही है, एंगल थीटा जो फॉर्म हो रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड द, ये सिंपली वही एंगल क्या कहलाएगा, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डीप। कहा तो जा रहा है कि क्या, एट ए प्लेस एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो हमने दिखाया एंड द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस, इट इज रिप्रेजेंट बाई थीटा। इसे सिंपली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम ये फिगर में डीप इंक्लिनेशन को ही दिखाया गया है। नेक्स्ट जरा देखा जाए इसके बारे में, एंगल ऑफ डीप के बारे में क्या कर रहा है, और कुछ देखा जाए इसके बारे में, कुछ और स्टडी करते हैं। द एंगल ऑफ डीप वेरीज फ्रॉम point to point by providing the information related to the movement of the अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट इसे वेरी कर जाता है। हम जैसा देख रहे हैं अर्थ का जो हमारे पास ये डीप मिल रही है, डीप एंगल ऑफ डीप जो मिल रहा है वेरी करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मैग्नेटिक फील्ड, किसके मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक ना। The angle of dip is said to be positive when the magnetic field points downward. When the magnetic field points upward, the angle of dip is said to be negative. यानी क्या कह रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ डीप जो मिलेगा ये 2 टाइप्स के मिल जाते हैं, एक पॉजिटिव मिलता है, दूसरा नेगेटिव मिलता है। तो पॉजिटिव कब होगा, कह रहा है एंगल पॉजिटिव का व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स डाउनवर्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें डिनोट कर रहा है कंपास थ्रू, तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो पॉइंट्स कहाँ डाउनवर्ड हो, मीन्स वहाँ पर जो हमारे पास ये कंपास जो दिख रही है, या हम कह सकते हैं वो कंपास का नीडल थोड़ा सा डाउनवर्ड झुक जाए, बेंड कर जाए। और जब फिर निगेटिव कब होगा, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स अपवर्ड द एंगल ऑफ डीप इज सेड टू बी निगेटिव। इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं, यहाँ पर जो डिनोट किया गया है, यहाँ जरा फिगर देखें, यहाँ पर फिगर जरा दिख रहा है, इस फिगर को इजीली समझ सकते हैं। ये हमारे पास थीटा एंगल जो दिखाया गया एंगल ऑफ डीप ही दिखाया गया है। तो क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक बार हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पर नॉर्थ पोल इंक्लाइंड है, वो झुका हुआ, जबकि हमारे पास इधर अप हो गया है। तो यहाँ से क्या कर रहा है, एक्चुअल में मिलता है कहाँ से, हमें पॉजिटिव जो निगेटिव का मिलता है कॉन्सेप्ट, वो हमें हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग मिलता है। हम किस हेमिस्फीयर में हैं, नॉर्दर्न में हैं या साउथर्न में है। जैसा देख रहे हैं क्या कर रहा है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इंक्लाइंस डाउनवर्ड। यानी क्या है, अगर हम स्टडी कर रहे हैं कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो जो नॉर्थ पोल होगा क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इंक्लाइंस डाउनवर्ड, वेयर एज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द साउथ पोल ऑफ द नीडल इंक्लाइंस डाउनवर्ड। यानी क्या होगा, अगर हम यहाँ पर चले जाएंगे कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दिखाया गया है नॉर्थ क्या कर रहा है, डाउनवर्ड गया है, जबकि साउदर्न में क्या होगा, यहाँ पर हमें जो साउथ मिलेगा ये कहाँ चला जाए, ये इंक्लाइन कर जाएगा, यहाँ पर कहाँ पर, साउथर्न में, यानी हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट यहीं से आ रहा है। ये जो फील्ड दिखाया गया है, ये फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूएस द्वारा वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल इपोच 2015 मेन फील्ड इंक्लिनेशन। हमारे पास जो फील्ड का इंक्लिनेशन मिलता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे कहाँ पर है, कैसे वेरी करती है, उसी के बारे में दिखाया गया है। ये डेटा बनाया गया था पूरे अर्थ का, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं जैसे यहाँ पर इंडिया है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया है, इधर जापान है, चाइना है, रसिया है,
अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक ना, और ये हमारे पास यहाँ यूरोप है। कंप्लीटली सभी को क्या किया है, इसका मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया गया है, इसके बारे में स्केच किया गया, ये हमारे पास डेटा कलेक्ट किया गया था। ठीक, तो अब जरा देखिए कुछ और इसके बारे में क्या कह रहा है। इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज पिवोटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सो दैट it is free to rotate in a vertical plane, then in the steady state in magnetic meridian the needle dips down with respect to the horizontal. This type of needle is called the डीप नीडल। यानी इस प्रकार नीडल क्या कहलाते हैं, वो डीप नीडल कहलाते हैं। यानी जैसा कि हमने इस फिगर में देखा, यहाँ पर जो फिगर में देख रहे हैं, तो ये नीडल ये तो क्या है, ये तो डीप कर रही है। यहाँ पर जो हमें नीडल को शो किया गया है, ये नीडल क्या करेगी, ये नीडल अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर, जैसा हमने कहा कि हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल क्या हो जाता है, डीप कर जाता है, झुक जाता है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल होता है। ठीक, ये हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास जो अर्थ का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, उसके बारे में हम इस फिगर से समझ सकते हैं। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अर्थ को दिखाया गया है, और ये हमारे पास यहाँ पर जो रेड पोर्शन दिख रहा है, ये रेड लाइंस जो दिख रही हैं, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यह मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ये वही होता है। क्यों, क्योंकि हम जैसा कि इससे पहले स्टडी कर चुके हैं कि अर्थ अगर एक मैग्नेट कंसिडर कर लिया जाए, तो जिसका नॉर्थ पोल हमें साउथ पर मिलता है, यानी अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पर वो नॉर्थ मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा साउथ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये ऑलवेज क्या होती हैं, ऑलवेज कहाँ से, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पे टर्मिनेट कर जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेटेड एट साउथ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, अब जरा देखा जाए इसके बारे में क्या कह रहा है, उस फिगर के बारे में हमें कुछ स्टडी करना है, जानना है। तो जरा इस फील्ड को, जो भी फिगर हमने देखा है, इसको डिस्कस करते हैं। क्या ये फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल, मीन्स परपेंडिकुलर टू द अर्थ सरफेस, एंड एट द इक्वेटर द मैग्नेटिक फील्ड इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। दिस इज वाई द डीप नीडल बिकम्स वर्टिकल एट द पोल्स। एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, पोल्स पर हमें 90 डिग्री मिल जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर क्या हो जाता है, जब परपेंडिकुलर मिल जाएगा, मीन्स एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री हो जाएगा, एंड हॉरिजॉन्टल एट द इक्वेटर, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। इसे हम फिगर से, इसी फिगर से इसे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो क्या देख रहे हैं हम फिगर में, हम फिगर में देख रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या दिख रहा है, ये जो हमारे पास लाइंस दिख रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं, वो जैसे कुछ ऐसे दिख नहीं रही हैं कि यहाँ से ओरिजिनेट जैसा दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे पास लाइंस यहाँ से क्या दिख रही हैं, यहाँ पर ऐसे एकदम पूरा फील्ड ऐसे दिखाया गया है, दिखाया गया फील्ड को, मीन्स पोल पर, दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल पे हमारे पास जो पोल्स हैं, इस पोल्स पे क्या है, यहाँ पर जो इनके एक्सिस हैं, इनके जो डायरेक्शन है, वो क्या है, अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। मीन्स एंगल ऑफ डिप जो मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कौन से, ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। 90 मीन्स परपेंडिकुलर, जबकि हम इस प्लेस पे देख रहे हैं, क्या यहाँ पर पर्टिकुलर प्लेस पे देखा जा रहा है, क्या हमारे पास जो ये प्लेस दिख रही है, यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया गया है, ये लाइंस हमें पैरेलल दिख रही हैं, ये सरफेस पे क्या है, ऐसे पैरेलल होती हैं। मीन्स ये पैरेलल कहाँ होती हैं, इक्वेटर पर, केवल और केवल इक्वेटर पर मिलेगा, जो हम कंसिडर कर ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, जैसा हमने बताया, ये जो रेड लाइंस दिखाया गया क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये क्या हैं, यह इक्वेटर पर पैरेलल होती हैं। मीन्स एंगल ऑफ जो डीप मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो क्या मिल जाएगा, वो 0 डिग्री मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल हैं, और जब पैरेलल हैं तो क्या होगा, पैरेलल मीन्स 0 डिग्री, हमें वहाँ पर क्या मिल जाएगा, वहाँ 0 डिग्री मिल जाएगा। तो जैसा कि हमने इसको देखा, नेक्स्ट देखा जाए तो इसके पहले हम लोगों ने 2 कंपोनेंट स्टडी कर लिया। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 3 हैं। तो फर्स्ट सेकंड हमने स्टडी किया, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जैसा कि इसके पहले हम इसके बारे में बता चुके हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर इसे फिगर से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ जो हमारे पास फिगर हमने इसके पहले यहाँ डिनोट किया था, यहाँ फिगर देखें, इस फिगर को देख रहे हैं। हमने क्या कहा था, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जैसे यहाँ बी ई फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का डायरेक्शन है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने लिया और ये वर्टिकल कंपोनेंट लिया। तो हॉरिजॉन्टल ये तो डिफाइन करना है, यानी ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, इसी हॉरिजॉन्टल को हमको डिफाइन करने हैं, ठीक ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट एनी प्लेस इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी एच। जैसा कि हमने यहाँ पर क्या देखा, हम यहाँ पर देख रहे हैं फिगर से इसे इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिगर से ही देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। हमने बताया था ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, जबकि हमारे पास ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हमारे पास ये कंपोनेंट मिल रही हैं, यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिल रही है। तो यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में हमें स्टडी करना है। अब मन में आएगा हम वर्टिकल क्यों नहीं यूज करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पर कोई इसका यूज नहीं है, इसलिए इसके बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं। ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट का कोई यूज हमें नहीं मिलता है, इसलिए उसके बारे में स्टडी नहीं करने वाले हैं। क्या करा है, एट मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकल, देयरफॉर वी एच इज जीरो। यानी हमारे पास क्या करा है, पोल्स पर, जैसा कि हमने अभी इस फिगर को देखा, इस फिगर में देखें क्या हमारे पास यहाँ फिगर के देखें जरा, इस फिगर में देख रहे हैं क्या कर रहा है, मैग्नेटिक पोल्स हमारे पास क्या होते हैं, एट मैग्नेटिक पोल्स मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होते हैं। और जब वर्टिकल हो जाएगा तो हमारे पास वहाँ पर जो ये मिलता है कंपोनेंट बी एच, यानी बी एच का कंपोनेंट जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलता है जीरो हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं, ठीक। तो लेकिन हमें वर्टिकल को यूज नहीं करना है, तो इसे वर्टिकल नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ पर, पोल्स पर जीरो मिलते हैं, जबकि इक्वेटर पे तो क्या होती हैं, इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह मैक्सिमम मिल जाएगा। तो देखा जाए क्या कर रहा है, एक्सेप्ट द इक्वेटर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज नो वेयर हॉरिजॉन्टल, हेंस एट एनी प्लेस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी ई इन द मैग्नेटिक मेरिडियन मे बी रिजॉल्व इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच एंड ए वर्टिकल कंपोनेंट भी, जैसा हमने फिगर दिखाया। Thus, the horizontal component is the component of earth magnetic field in the horizontal direction in the magnetic meridian। जैसा हमने अभी इसको फिगर से एक्सप्लेन किया है, ठीक। अब यहाँ पर जरा फिगर देखें तो फिगर से हम पाएंगे क्या कह रहा है। यहाँ पर हम फिगर जरा देखेंगे तो फिगर से एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पर जो हम फिगर देखेंगे उस फिगर अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ये फिगर कौन सा, इसी फिगर की बात कर रहे हैं जो अभी हमने देखा है। यहाँ पर जो भी हम लोग देखे हैं फिगर को, इसी फिगर की बात किया जा रहा है, ठीक ना। इस फिगर में देखें क्या कर रहा है, एन एस हमारे पास क्या है, यहाँ पर जरा देखें, ये हमारे पास क्या एन है, एस के रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। एन एस इज ए डीप नीडल, हमने इसको डीप नीडल कंसिडर कर लिया है। द वर्टिकल प्लेन ओ पी क्यू आर, ये हमारे पास क्या है, ओ पी क्यू आर, ठीक ना। ये वर्टिकल प्लेन दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल प्लेन जो कि है मैग्नेटिक मेरिडियन। पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ द नीडल इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसे हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना। द प्लेन ओ एल एम आर, तो ओ एल एम आर, ये हमारे पास सेकंड जो प्लेन मिलेगा जो कि क्या होगा, ये हमारे पास जो प्लेन मिलेगा ये कौन सा है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये क्या है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, इसके बारे में कहा जा रहा है। इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन द एंगल अल्फा बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिप यहाँ दिख रहा है। दोनों एंगल हमें एक ही फिगर से दिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, ठीक। अब यहाँ क्या करना है, कह रहा है हमारे पास इसके एक्सिस के बारे में बताया गया है। ओ क्यू एक्सिस क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में है। द एक्सिस ओ क्यू ऑफ द नीडल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी ई। The field BE may be resolved into the horizontal component of earth magnetic field BH and a vertical component of earth magnetic field BB.
तो क्या है हमारे पास यहाँ पर जो कंपोनेंट मिलेंगे इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास मिलेगा क्या, बी ई क्या कास थीटा। इसे हमने बी एच के फॉर्म कहा, इसे क्या कहा, बी एच है। और ये हमारे पास जो सेकंड मिलेगा इसको अगर हम बी भी मान लें तो बी भी इक्वल टू मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा यहाँ पर बी ई साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास टू कंपोनेंट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, टू कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। जैसा हम जानते हैं अर्थ के किसी पर्टिकुलर सरफेस पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड में मिलते हैं वो कंपोनेंट्स जो मिलते हैं वो हॉरिजॉन्टल कहाँ होता है, केवल और केवल इक्वेटर पे होता है। तो किसी भी प्लेस पे क्या होगा, वो वैल्यू हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो कोई ना कोई एंगल फॉर्म करेगा, एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, तो अब हमने कंसिडर कर लिया क्या, बी एच जो हमारे पास है, यह बी एच जो है क्या है, यह बी एच है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और बी भी है यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट। तो वी एच और बी भी को जरा देखें इक्वेशंस के फॉर्म में, उस फिगर से देखेंगे तो वी एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी ई कास थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट बी भी इक्वल टू बी ई साइन थीटा, वे थीटा इज द एंगल ऑफ डीप। तो एंगल ऑफ डीप है। तो अब क्या करें, हम अगर इसे इक्वेशन 1 मान लें और इसे इक्वेशन 2 मान लें तो क्या कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एल एस बी एच स्क्वायर मिल गया, बी भी स्क्वायर मिल गया, इधर क्या में बी ई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और बी ई साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर मिल गया। अब क्या देखें, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन लिया जा सकता है। तो ये मिल जाएगा क्या, ये मिल जाएगा बी ई स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसा हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा जो फार्मूला हमारे पास होता है ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू 1 मिल जाएगा, तो वही तो रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, हमने इसको सम किया यानी बी ई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बी एच इज इक्वल टू मिल जाएगा क्या, यहाँ पर बी एच इज इक्वल टू मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिल जाएगा बी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ पर मिल जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी भी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, क्या करें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 तो क्या मिल जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मिल जाएगा बी ई साइन थीटा अपॉन बी ई कास थीटा, ये क्या मिल जाएगा, साइन थीटा अपॉन कास थीटा क्या मिल जाएगा, टेन थीटा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन्स बी भी अपॉन बी एच इक्वल टू टेन थीटा मिल गया। इस बार थीटा फाइंड आउट करना हो तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी भी माइनस सॉरी बी भी अपॉन बी एच मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिल गया और ये मिल गया डायरेक्शन, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इन दोनों कंपोनेंट को डिफाइन करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और एंगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, उसको हम इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, उस फार्मूले से डिफाइन किया जा सकता है। अब जब देखा जाए लास्ट में क्या कर रहा है, कंक्लूजन देखा जाए। कंक्लूजन हमारे पास क्या है, ये कंक्लूजन है क्या, एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या एलिमेंट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का कंक्लूजन देखते हैं क्या कर रहा है। इफ वी नो अल्फा, अल्फा क्या था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन था, एंड थीटा, थीटा क्या था, एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ बी ई, हमने अभी फार्मूला ही देखा है, फार्मूले से क्या हम देखें हैं इसको डिफाइन कर सकते हैं। एंड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ बी एच यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा मीन्स एंगल ऑफ डीप, द मैग्नीट्यूड बी कैन बी डिटरमाइंड, हमने भी फार्मूले से देखा है। 10 अल्फा थीटा एंड बी एच गिव अस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस, क्या करते हैं, ये अल्फा जो हमारे पास है, ये अल्फा थीटा और बी एच मीन्स 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैं क्या, एलिमेंट्स एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या कहें, तीनों अगर हमें पता हो तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का फुल इन्फॉर्मेशन हम पा सकते हैं। 10 अल्फा थीटा एंड बी एच गिव अस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस, हेंस
दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यही रीजन है इन्हें हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द वेरिएशन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन एंड डीप नॉट ओनली चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट आल्सो एट द सेम प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इरेगुलरली। यानी क्या है, वैल्यू जो इसकी है, हमारे पास जो वैल्यू मिल रही हैं अल्फा थीटा की, इनकी वैल्यू क्या कर रही है, ये हमारे पास क्या है, ये प्लेस टू प्लेस तो चेंज होता ही है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्लेस पे टाइम टू टाइम भी चेंज हो रहा है, यह टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है। हम इसको फील्ड को देख सकते हैं फिगर में कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास कैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या क्या यहाँ पर कंपोनेंट्स मिलते हैं। ये हमारे पास दिखाया गया है, जो हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हैं। ठीक, तो ये रहा हमारे पास क्या, ये हमने स्टडी किया एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।